इमरान जसूरी को ओहदे से हटाने का फैसला। नून लीग ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी की गवर्नर सिंध के तकर्री के लिए सदर को समरी भिजवा दी। इस्लामाबाद में निहाल हाशमी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर गवर्नर सिंध तैनाती पर निहाल हाशमी को मुबारकबाद पेश की। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते हर 2 साल बाद वहां जाना पड़े। मिशन मुकम्मल होने तक जंग जारी रखेंगे। ईरान की नेवी और फिजाइया सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह, 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाई। आबनाए हरमज पर कड़ी नजर है। IAEA ने पेट्रोलियम ज़खायर से 40 क्रूड बैरल तेल जारी करने पर इत्तेफाक किया। ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला तारीख का शर्मनाक दिन करार दिया। अमेरिकी सदर ने कहा जो बाइडन अरबों डॉलर के फौजी सामान अफगानिस्तान छोड़ाए, हमें बगराम को अपने पास रखना चाहिए था। सलामती काउंसिल में ईरान की पड़ोसी ममालिक पर हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में ईरान से खलीजी रास्तों पर हमले रोकने का मुतालबा। खलीजी ममालिक की जानिब से तैयार मुसवदे के हक में 13 वोट आए। करारदाद पर चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान का खलीजी ममालिक की ईरान के खिलाफ पेश करारदाद के हक में वोट। करारदाद मतन के मुताबिक ईरान के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। हमले आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। रूस की पेश करदा जंगबंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। करारदाद के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट पड़े। वोटिंग में 2 अरकान गैर हाजिर रहे। सलामती काउंसिल इजलास में रूस और चीन का शहरी आबादी पर हमला न करने का मुतालबा। किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला करना नाकाबिले कबूल है। ईरान दुनिया भर में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अमेरिकी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहना है कि ईरान के जानिब से दुबई में होटलों पर हमले किए गए। खलीजी ममालिक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से मुतासिर हुए। ईरानी हुकूमत कभी भी जौहरी इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। ईरान को अपने पड़ोसी ममालिक की खुदमुख्तारी की पासदारी करनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। अमेरिका और इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। किसी आज़ाद रियासत पर हमला और क़यादत को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल से खिताब में कहना है कि हमलों में स्कूल्स, रिहायशी इलाकों, अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने गजा में मासूम बच्चों, औरतों और सेहत के मराकज़ को निशाना बनाया। दिफा का हक अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन देते। ईरान पर गैर जरूरी हमले करके खत्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार सलामती काउंसिल इजलास से खिताब ने कहा कि पाकिस्तान बिरादर मुल्क ईरान की सलामती खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। ऐसे हमलों से शदीद इंसानी बहरान पैदा होते हैं। ईरान पर 28 फरवरी को हुए हमले की मजम्मत करते हैं। UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बाग हुए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले काबिले मजम्मत है। रूसी मंदूब बोले अमेरिका और इसराइल के से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खराब हुई। किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिले कबूल है। ईरान पर हमले फौरी बंद किए जाए। मंजूर की गई करारदाद जानेदार है। चीन का मशरिक़ वस्ता में सिविलियन आबादी पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। जंग किसी के मफाद में नहीं, ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। जंग खत्म करने के हवाले से ईरानी सदर का बड़ा मुतालबा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग खत्म करनी है
तो हमारे हकूक तस्लीम, नुकसानात का मुआवजा अदा करो। रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से बात करते हुए खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का दोबारा इयादा किया। इस जंग को इसराइल और अमेरिका ने भड़काया है। जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ये है कि ईरान के जायज़ हकूक को तस्लीम किया जाए। इस जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करें। मशरिक़ वस्ता में जंग का 13वां रोज दुबई, इराक और ओमान में ईरान के मुबैना हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब कंटेनर जहाज को निशाना बना दिया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। ओमान में सलाला पोर्ट पर 3 के तेल के जखीरे में आग भड़क उठी। ईरान ने ओमान के 3 तंजीमात पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। कुवैत में भी ड्रोन हमले में से 2 अफराद जख्मी हुए। इसराइल के लेबनान पर हमलों में शहरी इलाकों में खौफनाक इजाफा। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने इसराइली अड्डों पर ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट दाग दी। आबनाए हरमज से 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने खबरदार कर दिया, कोई भी जहाज जो अमेरिका, इसराइल यानी के इत्तेहादियों का होगा, जायज हदफ समझा जाएगा। आप तेल की कीमत को मसनूई तौर पर कम नहीं कर पाएंगे। तेल की कीमत $200 फी बैरल तक भी जा सकती है। कीमत का इन्हिसार खित्ते की सिक्योरिटी पर है। आप खुद खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। ईरानी बंदरगाहों पर हमला हुआ तो खित्ते की तमाम बंदरगाहें हदफ बनेंगी। ईरानी मुसल्लह फौज ने खबरदार कर दिया, कहा कि खतरा लाहक हुआ तो खित्ते की तमाम बंदरगाहें और डॉक्स जायज अहदाफ होंगे। मुसल्लह फौज अब तक की कार्रवाइयों से ज्यादा सख्त और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन अंजाम देंगी। ईरान ने खलीज ममालिक में बैंकों के बाद IT कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। ईरान ने गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट समेत कंपनियों को जायज हदफ करार दिया। इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का 13वां रोज। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के खतरनाक असरात। पाकिस्तानी हुकूमत की मलकियत में मौजूद डीजल और पेट्रोल का जखीरा 20 दिन का रह गया। पोर्ट पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुताबिक पेट्रोल और डीजल का 20 दिन का जखीरा मौजूद है। निजी तेल कंपनीज के पास पेट्रोल और डीजल का स्टॉक अलावा है। आबनाए हरमज की सूरत हाल के बायस कुवैत पेट्रोलियम से 2 तैयार कार्गोज पाकिस्तान नहीं पहुंच सके। ओमान से रवा माह के लिए पेट्रोल के 2 कार्गो खरीदे जा चुके हैं जो शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। हुकूमती मुआवनत से सऊदी अरामको से भी पेट्रोल का कार्गो हासिल कर लिया गया। पेट्रोल का एक और जहाज अप्रैल के पहले हफ्ते तक खरीदा जा चुका है। अवाम के ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इम्कानात कम हो गए। कीमतें आए रोज इजाफे की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागजीर हो गया। आबनाए हरमज बंद है। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में रुकावट के खदशात हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिससे ममालिक की सप्लाई बढ़ाने के प्लान के बावजूद खाम तेल की कीमतों में 5% का इजाफा हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 9% इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और झालाबारी। लाहौर और शेखोपुरा में ओले बरस पड़े। जाती सर्दी फिर लौट आई। मौसम खुशगवार। ठंडी हवाओं से रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। लाहौर के इलाके गुलबर्ग, जेल रोड, लिबर्टी, मजाक और किनाल के अतराफ में झालाबारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मियांवाली, सरगोदा, अटक, आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। अफगान तालिबान और फितना अल-खारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 641 परिंदों को हलाक कर दिया गया। 855 से ज़ायद जख्मी।
افغان طالبان کی اب تک 243 پوسٹیں تباہ، 42 پر قبضہ۔ افغان طالبان رجیم کے 219 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئی۔ افغانستان میں 65 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف پر نشانہ بنایا، یورپ سیکٹر میں 2 پوسٹیں تباہ۔ اور افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرست، خطے اور عالمی استحکام کے لیے خطرہ، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی نائب نمائندہ نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی کے خطرات اور انسانی حقوق کی صورتحال بدستور عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ افغانستان سے ممکنہ دہشت گردی کا خطرہ عالمی برادری کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔